हेलो दोस्तों। तो आज हम आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर पेपर के जीके और साइंस के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, जो यह 10 अगस्त 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ पेपर है। इसके पहले के जो शिफ्ट थे उसके पेपर का हमने एनालिसिस कर लिया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो जाके वीडियो देख लें, और अगर इस चैनल पे आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये कब का हमारा आया हुआ पेपर है, तो ये 10/8/2018 के का हमारा आया हुआ पेपर है। कौन से शिफ्ट का? 10 AM से 11, मतलब फर्स्ट शिफ्ट का एएलपी टेक्नीशियन का पेपर है। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में भारत के नए नियंत्रक और महालेखक परीक्षक CNG के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट दिया है राजीव महर्षि, ऑप्शन सेकंड हमारा दिया है रणजीत कुमार, ऑप्शन हमारा थर्ड दिया हुआ है अचल कुमार ज्योति, ऑप्शन फोर्थ दिया है विवेक गोयंका। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट राजीव महर्षि। वर्ष 2017 में भारत के नए नियंत्रक महालेखक 2017 में कौन थे? तो राजीव महर्षि थे। 2017 से इनका कार्यकाल कब तक था? तो 2017 से 2020 तक इनका कार्यकाल था। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर हमारा फर्स्ट देखिए दिया गया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG जिन्हें बोला जाता है, गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 2027 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में फिर से चुना गया है। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में CAG हमारे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अगले पॉइंट की हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन से आर्टिकल में है? तो 148 नंबर हमारे आर्टिकल में है। कौन से आर्टिकल में है? तो हमारा आर्टिकल नंबर 148 है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा है, कि 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट दिया है 12 जूल, ऑप्शन बी दिया है 8 जूल, ऑप्शन सी दिया है 4 जूल, ऑप्शन डी दिया हुआ है 16 जूल। तो इसका हमारा देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमारा इसका गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? ½ mv² हमारा फार्मूला होता है। तो इसमें m की वैल्यू कितनी दी हुई है? हमारा m की वैल्यू दी हुई है, देखिए यहाँ पे 0.5, तो हमारा 0.5 हो जाएगा। और कितना वो दिया हुआ है? तो 4 × 4 हमारा v की वैल्यू क्या दी हुई है? तो v का है 4 मीटर। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 4 जूल। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 जूल हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और संभावित अंतर भी स्थिर रहता है तो क्या होगा? ऑप्शन हमारा फर्स्ट दिया है प्रतिरोध बढ़ता है, ऑप्शन हमारा सेकंड दिया है विभवांतर घटता है, ऑप्शन हमारा थर्ड देखिए दिया हुआ है प्रतिरोध अपवर्तित रहता है, ऑप्शन फोर्थ दिया है प्रतिरोध कम हो जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, क्या होता है? प्रतिरोध कम हो जाता है। यदि क्या होता है? यदि करंट क्या है बढ़ता है और हमारा संभावित जो अंतर भी है स्थिर रहता है तो उसमें क्या होता है? हमारा प्रतिरोध जो है बढ़ता है। चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया है, यदि किसी भी बंद परिपथ के संयोजित चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर और प्रवाहित धारा के समर्थ में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे चालक का क्या बोला जाता है? प्रतिरोध बोला जाता है। और इसे किससे दर्शाया जाता है? तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा दिया हुआ है। देखिए चौथा हमारा क्वेश्चन है, ओम एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? इसके लिए ऑप्शन ए दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी दिया है 1, ऑप्शन थर्ड हमारा दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन थर्ड है 3, ऑप्शन फोर्थ हमारा दिया हुआ है 4। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितने अणु होते हैं? 3 अणु होते हैं। वो जो उनका फार्मूला क्या होता है? तो O3 होता है। तो एक परमाणु कितने O दिए हैं? 3, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा?
3 हो जाएगा। चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखें। पॉइंट दिया हुआ है ओजोन, जिसका फार्मूला क्या होता है, O3 होता है। ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है। ओजोन क्या है, ये ऑक्सीजन से मिलकर 3 अणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है, जिसका वायुमंडल में बहुत कम मात्रा मतलब 0.00 करके 4% में पाई जाती है। समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता सबसे अधिक होती है। यह तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस होती है। ओजोन गैस कैसी होती है, तो यह तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस होती है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ें। हमारा 5वां क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन है, तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी, जिसका बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उन्होंने विलय कर दिया। इसके लिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है, देखिए नवनिर्माण पार्टी। ऑप्शन हमारा सेकंड दिया है आंध्रा प्राइड पार्टी। ऑप्शन थर्ड दिया है तेलुगु देशम पार्टी। ऑप्शन फोर्थ दिया है प्रजा राज्यम पार्टी। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ प्रजा राज्यम पार्टी। कौन सी पार्टी उन्होंने बनाई थी, तो प्रजा राज्यम पार्टी के नाम से बनाई थी। चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखें। तो पॉइंट दिया हुआ है हमारा, प्रजा राज्यम पार्टी, जिन्हें जनता का सांसद बोला जाता है, भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश का एक राज्य स्तरीय राजनीतिक दल था, जिसकी स्थापना तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने 26 अगस्त 2007 को की थी। 6 फरवरी 2022 को आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की गई। इस दल का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया है। मतलब इसका विलय कब हो गया, तो यह 6 फरवरी 2022 को कांग्रेस में विलय हो गया। और स्टार्ट में एक किस नाम से पार्टी थी, तो प्रजा राज्यम पार्टी के नाम पे थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां दिया हुआ है, देखिए रासायनिक गुणों में से मेंडेलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन हमारा सेकंड दिया है हाइड्रोजन और सोडियम। ऑप्शन हमारा थर्ड दिया हुआ है, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन। ऑप्शन फोर्थ दिया है कार्बन और सोडियम। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखें। पॉइंट दिया, ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। ऑक्सीजन कैसी है, तो है एक गंधहीन और रंगहीन और स्वादहीन गैस है, जो जीवित जीवों के लिए आवश्यक है, जिसे जानवर ग्रहण करते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो साधारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर पानी में करीब 6 मिलीग्राम ऑक्सीजन घुली होती है। क्या होता है, साधारण अगर तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है तो 1 लीटर पानी में कितना होता है, तो करीब 6 मिलीग्राम ऑक्सीजन घुली होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां देखिए दिया हुआ है, डॉट डॉट बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है राइजोपस। ऑप्शन हमारा सेकंड दिया हुआ है प्लाज्मोडियम। ऑप्शन हमारा थर्ड देखिए दिया हुआ है प्लेनेरिया। ऑप्शन फोर्थ दिया है खमीर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, यह एक बहुविखंडी द्वारा उत्पन्न होता है। चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखें। तो पॉइंट हमारा देखिए दिया हुआ फर्स्ट, जब कोई भी कोशिका अनेक संतति कोशिकाओं को उत्पन्न करती है तब उस प्रक्रिया को बहुखंडन कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी कोशिका के चारों ओर बनी रक्षक भित्ति के अंदर कोई कोशिका बार बार विभाजित होती है और उनके संतति कोशिकाओं को बना देती हैं। उदाहरण के लिए क्या क्या है, जैसे प्लाज्मोडियम, स्पोरोजोआ और शैवाल। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन है, भारत में ऋण समावेशी का विस्तार करने के लिए 2017 में किस प्रमुख बैंक ने उन्नत क्रेडिट कार्ड शुरू किया है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट देखिए दिया है एक्सिस बैंक। ऑप्शन हमारा सेकंड देखिए दिया हुआ है SBI बैंक। ऑप्शन थर्ड दिया है ICICI बैंक। ऑप्शन फोर्थ दिया है HDFC बैंक। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड SBI बैंक। किसको दिया गया है, तो यह SBI बैंक को दिया गया है। चलिए हम अपना महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लें। तो दिया हुआ है 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक का गठन किया गया था। जो SBI बैंक है इसकी स्थापना कब की गई, तो 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां दिया हुआ है, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस का रूप नहीं है होता। ऑप्शन फर्स्ट दिया है गतिज ऊर्जा का। ऑप्शन सेकंड दिया है ऊष्मीय ऊर्जा का। ऑप्शन हमारा जो
थर्ड दिया है यांत्रिक ऊर्जा का, ऑप्शन 4 दिया है रासायनिक ऊर्जा का। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 रासायनिक ऊर्जा। किसका भाग मतलब रूप नहीं है, तो यह रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट को देखें। तो दिया हुआ है, देखिए साइकिल चलाते समय टायरों और सड़क की सतह के बीच घर्षण के कारण क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। साइकिल चलाते समय रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। किसी भी रासायनिक पदार्थ के आबंधों से संचित ऊर्जा को क्या बोला जाता है, रासायनिक ऊर्जा बोला जाता है। क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा क्या होता है, किसी की बंधन मतलब रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है किसी भी रासायनिक पदार्थों के आबंधन से संचित होती है, मतलब कोई अगर बॉन्ड बनता है उससे रासायनिक ऊर्जा बनती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट हमारे 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, एक बिलियन का पीएच मान 3 है। जब पीएच मान बदल कर 6 हो जाता है तब H+ आयन की सांद्रता कितनी हो जाती है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट दिया है 2 गुना बढ़ जाती है, ऑप्शन हमारा सेकंड दिया हुआ है 3 गुना बढ़ जाती है, ऑप्शन हमारा थर्ड सी नंबर दिया हुआ है 1000 गुना कम हो जाती है, ऑप्शन डी दिया हुआ है 100 गुना कम हो जाती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1000 गुना कम हो जाती है। क्या होता है, जब किसी भी बिलियन का पीएच मान 3 से बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है, बदलकर 6 कर दिया जाता है, तो उसमें H+ आयनों की सांद्रता कितनी हो जाती है, तो यह 1000 गुना हो जाती है। पहले कितनी रहती है, तो पहले देखिए कि पहले 10 की पावर कितनी होती है, तो -6 होती है। अगर घटाने पर कितना हो जाता है, 10 की पावर -3 होता है। तो इस प्रकार कितनी होती है, 10 गुना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइस जेट के सह संस्थापक और मालिक भारतीय उद्यमी का नाम बताइए। ऑप्शन फर्स्ट दिया है अजय सिंह, ऑप्शन हमारा सेकंड देखिए दिया हुआ है विजय माल्या, ऑप्शन हमारा थर्ड दिया हुआ है रतन टाटा, ऑप्शन 4 दिया है कैप्टन GR गोपीनाथ। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट अजय सिंह। कौन है, तो जो कम लागत पर बनी हुई ये कम वो है, तो वो मालिक का क्या नाम है, तो अजय सिंह इनका नाम है। चलिए इसके महत्वपूर्ण हम पॉइंटों को देखें। तो हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट देखिए दिया है, अजय सिंह एक भारतीय उद्यमी सह संस्थापक और भारत की कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइस जेट के मालिक हैं। क्या है, जो सबसे कम लागत पर बनी हुई यह एयरलाइन है, इनके मालिक कौन है, अजय सिंह हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 12वां दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है, जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है। इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट दिया है अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है, ऑप्शन हमारा सेकंड देखिए दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन है कि अभिलंब की ओर तथा गति बढ़ जाती है, ऑप्शन थर्ड दिया है अभिलंब से दूर तथा धीमी हो जाती है, ऑप्शन फोर्थ अभिलंब की ओर तथा धीमी हो जाती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। जब कोई भी सघन से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हो जाएगी और उसकी गति में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा और गति क्या हो जाएगी, पहले से ज़्यादा हो जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट देखिए हमारा 13वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा है कि रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए ध्वजवाहक कौन कौन था। ऑप्शन हमारा फर्स्ट दिया है साक्षी मलिक, ऑप्शन हमारा सेकंड देखिए दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन थर्ड दिया है साइना नेहवाल, ऑप्शन हमारा फोर्थ दिया है PV सिंधु। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा साक्षी मलिक, जो रियो ओलंपिक 2016 में आयोजित हुआ था, तो उसमें जो ध्वजवाहक कौन था, तो साक्षी मलिक थे। चलिए हम इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखें। तो पॉइंट दिया हुआ है, ओलंपिक की स्थापना प्राचीन काल में यह ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था। सेकंड पॉइंट की बात करें, साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ, 3 सितंबर 1992 में, एक पूर्व भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान हैं। 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इन्होंने 58 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता और ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 14वें नंबर का, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया है 3, ऑप्शन हमारा बी दिया हुआ है देखिए 8, ऑप्शन हमारा सी दिया है 4, ऑप्शन डी दिया है 5। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। हीलियम को छोड़कर
बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अक्रिय गैसों के, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए हम महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखें। जैसे कि आप देख रहे होंगे आवर्त सारणी में क्या है, जो 18 वर्ग में तत्व स्थित हैं, 7 तत्व जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन ये स्थित हैं। तो ये क्या हैं, यहाँ देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिस्टॉन, जेनान, रेडान, अन आस्टियम जो हैं, तो ये क्या हैं, ये अक्रिय गैस हैं। तो इनमें जो अक्रिय गैस है, तो जैसे देखिए यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिख रहा होगा, हीलियम के लास्ट में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि नियॉन में कितने होते हैं, 2 और 8, लास्ट में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 15वें नंबर का, किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और सेलिब्रिटी ने 2017 में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। इसके लिए ऑप्शन हमारा फर्स्ट देखिए दिया है प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन हमारा सेकंड देखिए दिया है अनुष्का शर्मा, ऑप्शन थर्ड दिया है आलिया भट्ट, ऑप्शन फोर्थ दिया है दीपिका पादुकोण। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अनुष्का शर्मा। कौन है, तो अनुष्का शर्मा। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट को देखें। तो दिया हुआ है हमारा देखिए, पेटा इंडिया ने पशु संरक्षण की वकालत करने के लिए दिया मिर्जा को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया। वर्तमान में इस साल किसको दिया गया है, तो पेटा इंडिया जो ये पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए है, ये पशु संरक्षण की वकालत करने के लिए है। और इस साल किसको दिया गया है, तो ये दिया मिर्जा को दिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेता बनकर इतिहास रचा। उनका खेल क्या था। ऑप्शन हमारा फर्स्ट दिया है गोला फेंक, ऑप्शन सेकंड था हमारा भाला फेंक, ऑप्शन थर्ड दिया है लंबी कूद, ऑप्शन फोर्थ हमारा देखिए दिया है चक्का फेंक। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाला फेंक किससे संबंधित है वो, तो भाला फेंक से संबंधित हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट को देखें तो विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम्स 2023 में अपने चौथे प्रयास में सीजन का सर्वश्रेष्ठ 88.88 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता और एक नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। इससे पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी ने जकार्ता 2018 में स्वर्ण पदक जीता था। मतलब ये हमारा कौन सा है, दूसरा स्वर्ण पदक, मतलब भाला फेंक में दूसरा पदक है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया है व्यवस्थित वस्तुओं को वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है वह कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है संवेग, ऑप्शन सेकंड हमारा दिया है बल, ऑप्शन हमारा थर्ड देखिए दिया है ऊर्जा, ऑप्शन फोर्थ दिया है जड़त्व। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व। जड़त्व क्या है, तो जड़त्व क्या होता है, तो अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसके गति में मतलब चलने का जो विरोध करता है उसी को जड़त्व बोला जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट दिया है क्लोरीन गैस का, ऑप्शन सेकंड दिया है हाइड्रोजन गैस का, ऑप्शन हमारा थर्ड दिया है ऑक्सीजन गैस का, ऑप्शन हमारा फोर्थ दिया है नाइट्रोजन गैस का। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ नाइट्रोजन गैस का। खाद्य पदार्थों में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। चलिए हम महत्वपूर्ण पॉइंट को देखें। नाइट्रोजन गैस का उपयोग हवाई जहाज़ के टायरों में भरने के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन गैस का उपयोग किसमें किया जाता है, तो ये हवाई जहाज़ के टायरों में भरने के लिए किया जाता है। अनेक स्थानों में नाइट्रोजन का उपयोग निष्क्रिय वातावरण बनाने में भी किया जाता है। अनेक स्थानों में क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस का उपयोग नाइट्रोजन का निष्क्रिय वातावरण बनाने में भी किया जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए बात करते हैं, तो दिया है कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट देखिए दिया है नमिता गोखले, ऑप्शन हमारा सेकंड दिया है सुदीप्ता दास, ऑप्शन हमारा थर्ड दिया हुआ है अनोश ईरानी, ऑप्शन फोर्थ दिया है समित बसु। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सुदीप्ता दास। कौन है, सुदीप्ता दास। इनकी पुस्तक का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी।
चलिए हम महत्वपूर्ण पॉइंट को देखें। तो पॉइंट देखिए हमारा दिया है, सुदीप्ता दास ने 2002 में कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता से MBBS पूरा किया था। ये कहाँ से किए थे? तो ये MBBS वहाँ से पूरा किए हैं। चलिए कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज से। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 20वां दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट दिया है सोडियम, ऑप्शन हमारा सेकंड दिया हुआ है देखिए तांबा, ऑप्शन थर्ड दिया है एल्यूमिनियम, ऑप्शन फोर्थ दिया है लोहा। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम क्या है? सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है और इसके साथ साथ ही इसको मिट्टी के तेल में भी कैरोसिल में भी रखा जाता है। चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखें। पॉइंट नंबर हमारा फर्स्ट दिया है, सोडियम एक क्षार धातु है। कैसी धातु है? तो यह एक क्षार धातु है और इतनी मुलायम होती है कि इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये क्या होती है? तो इतनी मुलायम होती है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। यह एक नरम ठोस होता है जिसका गलनांक कम होता है और इसे चाकू से काटा जा सकता है। जबकि लोहा और सोना क्या होते हैं? कठोर होते हैं और सघन धातुएं हैं जो लचीले और तन्य होते हैं। जो लोहा होता है क्या होता है? बहुत तन्य होता है, लचीला होता है, मतलब इसको चादर की तरह हम फैला सकते हैं और मोड़ सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया हुआ है, फूलों वाले किस पौधों में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं? ऑप्शन फर्स्ट दिया है केला, ऑप्शन सेकंड दिया है बायोफाइटा, ऑप्शन हमारा थर्ड दिया है बायोफाइलम, ऑप्शन हमारा फोर्थ देखिए दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन है गुलाब का फूल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड बायोफाइटा। क्या होता है? बायोफाइटा होता है। फूलों जो होते हैं वाले बायोफाइटा पौधों में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं। चलिए हम महत्वपूर्ण पॉइंट को देखें। बायोफाइटा शब्द की उत्पत्ति ब्रायोन शब्द से हुई है जिसका अर्थ काई और फाइटन जिसका अर्थ क्या होता है? पौधे। बायोफाइटा में मांस, हार्नवार्ट्स और लिवरवार्ट्स जैसे भ्रूण फाइट्स शामिल होते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है, जब किसी भी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है यांत्रिकी ऊर्जा, ऑप्शन सेकंड हमारा दिया हुआ है ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन हमारा देखिए थर्ड दिया हुआ है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन फोर्थ दिया है गतिज ऊर्जा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ गतिज ऊर्जा। क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। हमारा पॉइंट दिया है, गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ही गतिज ऊर्जा बोला जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 23वां दिया हुआ है। क्वेश्चन है, प्रोपेन का आणविक सूत्र है। इसमें से प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? ऑप्शन हमारा देखिए फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है C3H8, ऑप्शन सेकंड दिया है C2H6, ऑप्शन थर्ड दिया है CH4, ऑप्शन फोर्थ दिया है C4H8। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा C3H8। क्या होता है? प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? C3H8 इसका फार्मूला होता है। चलिए हम कुछ और फार्मूलों की बात कर लेते हैं। जैसे मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है CH4। मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। और जबकि ईथेन के आणविक सूत्र की बात करें तो ये होता है C2H6। C2H6 क्या होता है? यह ईथेन का आणविक सूत्र होता है, जिससे क्या होता है, साथ ही यह सहसंयोजक बंधन रखता है। मतलब ये ईथेन क्या होता है? इन दोनों के इनके बीच क्या होता है? सहसंयोजक बंध से बंधे होते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन हमारा 24वां दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? ऑप्शन फर्स्ट हमारा देखिए दिया हुआ है अंडफ, ऑप्शन सेकंड दिया है पुष्कर केसर, ऑप्शन हमारा थर्ड देखिए दिया हुआ है अंकुड़ियों, ऑप्शन फोर्थ दिया है बाह्य दल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अंडफ। क्या होता है? फूलों के केंद्र में मौजूद क्या होता है? अंडफ जो होता है फूलों के केंद्र में मौजूद होता है। चलिए हम पॉइंटों को देख लें अपने महत्वपूर्ण। तो देखिए दिया हुआ है, एक अंडक फूल का मादा प्रजनन हिस्सा होता है जो अंडाशय, शैली और कलंक से बना होता है और आमतौर पर संशोधित पत्तियों के रूप में व्याख्या की जाती है जो कि अंडाकार नामक संरचनाएं होती हैं।
जिसके अंदर अंडा कोशिकाएं अंततः बनती हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो 25वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट देखिए दिया हुआ है हमारा निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन हमारा सेकंड दिया हुआ है देखिए नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। ऑप्शन थर्ड दिया है शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन फोर्थ दिया बाबा फखरुद्दीन। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती। कौन थे, तो ये शेख सलीम चिश्ती जो थे तो ये कहाँ पे रहते, फतेहपुर सीकरी का निर्माण जहाँ पे हुआ है वहाँ पे एक मुस्लिम संत रहा करते थे। चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखें। शेख सलीम चिश्ती हैं एक सूफी संत थे। उन्होंने अकबर और उसके बेटे को आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में सलीम जहांगीर के नाम से पहचाना जाएगा। उन्होंने क्या दिया था कि आशीर्वाद दिया था कि जो उनका अकबर का जो बेटा है वो बाद में जहांगीर के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चन जीके और साइंस के क्वेश्चनों का एनालिसिस किया। हम आपके लिए ऐसे डेली प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।